नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशागर इस चैनल पर हैं। आज हम माधवराव सिंधिया फर्स्ट के बारे में जानेंगे। जो सिंधिया डायनेस्टी को लेकर हमारी सीरीज चल रही है उसी को हमने कंटिन्यू किया है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आए हैं सीरीज को लेके क्योंकि थोड़ी सी जो है तबीयत खराब थी। अब हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, सीरीज को अपनी कंटिन्यू करते हैं। माधवराव सिंधिया के बारे में, प्रथम के बारे में हम जानते हैं कि माधवराव सिंधिया प्रथम के बारे में हमको जानना है। उससे पहले हमने जियाजीराव सिंधिया तक जान लिया है, माधवराव सिंधिया और इसके बाद जो है जीवाजीराव सिंधिया, अंतिम दो शासक ही ये बचते हैं। तो इनके बारे में कुछ विशेष चीजों को हम जान लेते हैं कि माधवराव सिंधिया का जो राज्य अभिषेक है कब हुआ है और इन्होंने क्या क्या किया है, उन सब चीजों को जो है हम क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माधवराव सिंधिया जी का जो पहले वाले हैं, ये वो माधवराव सिंधिया नहीं है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी है, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिख लिया है। ये आपको नोट करना है कि ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी नहीं है, ठीक है। वो आजादी की बात के थे। तो माधवराव सिंधिया का राज्य अभिषेक 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था इनका राज्य अभिषेक। पहला पॉइंट तो यही है इनके बारे में, राज्य अभिषेक इनका जो है 1886 में होता है। इस चीज को जो है हमने नोट डाउन किया। अब इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है उसको जरा हम जानेंगे, वही इनके महत्वपूर्ण है, इनके दृष्टिकोण से माना जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात है कि जो इनसे पहले के राजा थे जियाजीराव सिंधिया और जीजाबाई के पुत्र थे, जयाजीराव सिंधिया और इनकी मां का नाम जो था वो जीजाबाई था। महत्वपूर्ण नहीं है बट इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जियाजीराव सिंधिया के पुत्र थे, क्योंकि ज्यादातर दत्तक पुत्र की सीरीज चली आई है। तो ये दत्तक पुत्र नहीं थे, ये जियाजीराव सिंधिया के ही संतान थे। इस बात को जो है आप नोट करें कि ये दत्तक पुत्र नहीं थे। कहेंगे तो एक दत्तक पुत्र वाली मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन दत्तक पुत्र रहे। इन्होंने जो कार्यकाल किया, इनके कार्यकाल में जो दो चार चीजें महत्वपूर्ण हुई जो इनको महत्ता प्रदान करती हैं। इन्होंने भू राजस्व की व्यवस्था और डाक विभाग की स्थापना की। इन्होंने दो बड़ी चीजें की। इन्होंने भू अभिलेख डिपार्टमेंट, आज वर्तमान समय में भू अभिलेख विभाग क्या कहलाता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहलाता है, जिसको आप बोलते हैं तहसील, और जहां पर बैठता है तहसीलदार, जो इसी एमपीपीएससी से बनता है, जिसको आप नायब तहसीलदार बनता है और भू अभिलेख के वही सब काम देखता है, ठीक है। हर जिले में कई तहसीलें होती हैं और उन सब के ऊपर जो है राज्य कोषालय होता है या जिला कोषालय होता है, फिर राज्य कोषालय होता है। तो भूमि का जो अभिलेख है वो एक विभाग की इन्होंने स्थापना कर दी, भू अभिलेख विभाग। और एक और महत्वपूर्ण विभाग जो आज भी महत्वपूर्ण है वो है डाक विभाग। भू अभिलेख विभाग और डाक विभाग की इन्होंने स्थापना की। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, भू अभिलेख विभाग और डाक विभाग की इन्होंने है स्थापना की। ये इनके जीवन में महत्वपूर्ण चीज थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, रोक के आप आगे हम देखते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीजें की, इससे भूमि का जो है लेखा जोखा क्लियर हो गया और डाक से जो पत्र व्यवस्था थी वो क्लियर हो गई। दो चीज उन्होंने महत्वपूर्ण की। तीसरी चीज जो इन्होंने महत्वपूर्ण की, हालांकि जनता इनको प्यार से पूछा जाएगा तो इनको माधो कहा करती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि कृष्ण जी का नाम जो है माधव था, तो इनको जनता प्यार से जो है माधो महाराज बोलती थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माँ जो है वो गा जैसा लग रहा है, ठीक कर देता है।
मैं बना देता हूँ इसको कैसे। माधो महाराज कहती थी, क्योंकि आप देखिए ग्वालियर, ग्वालियर के ऊपर क्या है, मथुरा, वृंदावन, ये पूरा जो है ये कृष्ण जी के समय का साम्राज्य फैला है। तो माधव नाम रखना, किशोरी नाम रखना, भगवान कृष्ण के ऊपर नाम रखने का एक उस तरफ आप देखेंगे तो ट्रेंड है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो जो है ब्रज भूमि है और कृष्ण जी का वहाँ महत्ता, हालांकि पूरे देश में उनकी महत्ता है, लेकिन वहां उसको थोड़ा लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। तो माधव महाराज इनको कहने लगे, कृष्ण जी का नाम भी माधव था, तो माधव महाराज कह के ये लोकप्रिय हो गए। इसके अलावा जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज की, वो इन्होंने, जैसे अकबर के 9 रत्न थे, इसी प्रकार शिवाजी मराठा साम्राज्य में अष्ट दिग्गज थे, उसी प्रकार कृष्णदेव राव के भी जो है 8 रत्न थे, ठीक है। तो अष्ट प्रधान थे वहां पर, फिर अष्ट दिग्गज कुछ लोगों ने रखे, तो 9 रत्न थे अकबर के, बड़े फेमस थे। तो इन्होंने भी एक 9 सदस्यों की एक अलग से एक कमेटी बनाई, इसको इन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर, इसको इन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर। गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर बोला 9 सदस्यों की एक समिति को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आता ही आता है जब भी माधव राव फर्स्ट का जिक्र होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन्होंने 9 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसे गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर बोला गया, जिसने ग्वालियर के प्रशासन को, शासन को चलाने में जैसे मंत्रिमंडल होता है वैसी ही भूमिका निभाने का काम किया। तो ये एक बड़ी पहल थी इनकी डाक विभाग और भू अभिलेख विभाग के बाद। तो इस बात को ज्यादा ध्यान से आप महत्वपूर्ण तरीके से देखें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है जो इनके, आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1887 में, 1886 में राज्याभिषेक हुआ, 1887 में इन्होंने ग्वालियर की जो अपनी रियासत है वहां पर पहली नगर पालिका का गठन किया। आप देख सकते हैं सुधारवादी थे, पहली नगर पालिका का गठन किया और 1912 में पंचायतों का गठन किया। मतलब गांव में भी डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायतों का भी इन्होंने जो है गठन किया। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात और हो गई आपकी कि 1912 में पंचायतों का गठन और 1887 में नगर पालिका गठन किया। जो नगर थे उनको डेवलप करने के, जैसे आज नगर पालिका है, तो इन्होंने नगर पालिका का कॉन्सेप्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में या जो यूरोप में चल रहा था उसको लागू किया। पंचायतों का गठन 1912 में किया। ये इनका एक महत्वपूर्ण काम था। अगला जो इनका महत्वपूर्ण काम है वो है इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहलाता है। भारत में आज उसका नाम ASI है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहलाता है। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्होंने की। ये इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। और पुरातत्व विभाग को, ये तो वर्तमान में कहलाता है, उससे मोल जोल नहीं है, और पुरातत्व विभाग को इन्होंने होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखा है। होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखा है, ठीक है। इज इट क्लियर? पुरातत्व विभाग की स्थापना की जिसको होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत इन्होंने रखा है। तो ये एक इनकी अगली एक महत्वपूर्ण इनकी एक घटना थी। आगे देखें, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसके अलावा इधर कुछ नहीं करना है आप, ठीक है। दूसरी अगला जो पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है कि इन्होंने 1905 में, एक एक चीज को नोट करते चलिए आप, 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की। इरिगेशन डिपार्टमेंट की इन्होंने स्थापना की 1905 में। आप देख सकते हैं कि इन्होंने
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है क्रांति लाने का काम किया। सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उन्होंने डाक विभाग की स्थापना की। नगरों में साफ सफाई के लिए या व्यवस्था के लिए, लोगों की सुविधा के लिए नगर पालिका का गठन किया। पंचायतों में गांव के लोगों की व्यवस्था के लिए पंचायतों का गठन किया। पुरातत्व विभाग का गठन किया, जिससे जो पुराने मंदिर है, महल है, उनका जो है संरक्षण किया जा सके। तो ये इन्होंने एक काम कर दिया। 1906 में इन्होंने एक काम और किया। 1906 में इन्होंने क्या किया कि एक रिटायर्ड सिंचाई विभाग के अधिकारी थे अंग्रेजों के, जो महानिरीक्षक थे अंग्रेजों के डिपार्टमेंट का नाम था सिडनी प्रिस्टेन। मैं नाम लिख देता हूं उनका, सिडनी प्रिस्टन, जो एक रिटायर्ड इरिगेशन डिपार्टमेंट या सिंचाई विभाग के अधिकारी थे। ग्वालियर रियासत की सिंचाई संभावनाओं का व्यापक सर्वेक्षण उनसे करवाया इन्होंने, और ग्वालियर रियासत के लिए 3 बांधों का निर्माण कराया, जो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से वो 3 बांध हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाएंगे। वो बांध आपके हैं हरसी बांध। बिना बांध के सिंचाई कैसी होगी? हरसी बांध। दूसरा बांध है तिघरा बांध, आपने सुना होगा इसका नाम, तिघरा बांध। और तीसरा जो बांध है उसका नाम है काकेटो बांध। काकेटो बांध। तो ये 3 बांधों का निर्माण करवाया कि ग्वालियर रियासत के अंतर्गत सिंचाई की क्या व्यवस्था हो सकती है। आपको पता है कि ग्वालियर जो है मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। वहां बारिश जो है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है, मतलब कम बारिश होती है। वहां सिंचाई के लिए चंबल नदी, कूनो नदी, आपकी जो है बेतवा नदी इधर से निकली हुई है, इनके बीच में पार्वती नदी छूट रही थी, इनसे ही सिंचाई व्यवस्था बनाई जा सकती थी। इसलिए उन्होंने 3 बांध बना दिए, हरसी, तिघरा, काकेटो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम किया। अगला जो इनका इंपॉर्टेंट कदम था उसको हम देख लेते हैं। अगला जो इनका इंपॉर्टेंट कदम था वो था कि 1920 में माधवराव फर्स्ट के प्रयासों से दी ग्वालियर पॉटरीज नाम की एक फैक्ट्री बनी। द ग्वालियर पॉटरीज नाम की एक फैक्ट्री बनी, हिंदी में आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, द ग्वालियर पॉटरीज नाम की एक फैक्ट्री उन्होंने स्थापना की। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। 1920 में एक फैक्ट्री भी उन्होंने बनाई। आप देख सकते हैं कितने आधुनिकवादी थे माधवराव फर्स्ट। ग्वालियर पॉटरीज नाम की उन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने जो कार्य किया वो अपन और देख लेते हैं। ये सब पूछे जाएंगे कि किसने क्या किया इस दृष्टि से। 1905 में एक जो मिस्त्री खाना था, जहां सुधार होते हैं, जहां मिस्त्री रहते हैं, जिसको आप मिस्त्री खाना कह सकते हैं, मिस्त्री खाना का पुनर्गठन किया, जो कि वो खराब हो चुका था। तो उसको फिर से जो है आप कह सकते हैं कि पुनर्गठन किया मिस्त्री खाना का, कि जो टेक्निकल लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, जो बढ़ई का काम, लोहार का काम और कई तरीकों के जो काम कर सकते हैं, उनके लिए फिर से मिस्त्री खाने का पुनर्गठन किया। दी ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स नाम उसको दिया गया। मैं लिख देता हूं, देखो द ग्वालियर तो सब में ही आएगा, ग्वालियर में हो रहा, दी ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स, उसका नाम इन्होंने मिस्त्री खाने का नाम पड़ा, जिसका उन्होंने पुनर्गठन किया, जिसमें रेलवे से संबंधित उपकरण व मशीनें बनाई जाती थी। मैंने क्या बोला? रेलवे
सिंधियाओं की अलग थी, रेलवे और मशीनें बनाई जाती थी। इस बात को नोट कर लिए, रेलवे और मशीनों के कल पुर्जे बनाए जाते थे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। रेलवे व आप कहें रेलवे के उपकरण बनते थे भाई, वर्क्स में क्या होगा, और मशीनों के उपकरण बनेंगे। ठीक है, जो भी मशीनें उस समय के दौर में चल रही थी, आधुनिक मशीनों का भारत में उदय हो चुका था, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इन्होंने इतना काम माधवराव जी ने किया, तो ये जो एक फैक्ट्री इन्होंने बनाई। इसके अलावा अब 1920 तक आप आ चुके हो, और 1925 में जो है माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो आपने इन चीजों को देखा। इसके बाद हम जो है इनका कार्यकाल खत्म करते हैं। तो आपने देख लिया कि द ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना, आप इसको नोट कर लीजिए कि रेलवे को उपकरण व मशीन बनाई जा रही थी। ठीक है, द ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स 1925 में पेरिस यात्रा में इनकी मृत्यु हो जाती है। यूरोप की यात्रा करते हैं तो पेरिस में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाए कि इनकी मृत्यु देश से बाहर हुई है, तो इनकी जो है मृत्यु पेरिस में हुई है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 6 जून 1925 की इनको जो है मृत्यु हो गई है। तो इनका कार्यकाल क्या हुआ, इनका कार्यकाल क्या हुआ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, इसीलिए नहीं लिखा था कि ताकि आप पूरी ये जो है कहानी सुने, उसके बाद इनके कार्यकाल को जाने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कार्यकाल क्या हुआ, राज्याभिषेक 1886 से 1925 तक पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये माधवराव जी के कार्य थे, हमने जिसमें देखा कि उन्होंने भू अभिलेख विभाग की स्थापना की, डाक विभाग की स्थापना की, पुरातत्व विभाग की स्थापना की, द ग्वालियर गवर्नमेंट नाम से स्थापना की, 9 सदस्यों की एक समिति थी। सिंचाई विभाग की जो है उन्होंने स्थापना की। सिंचाई विभाग के लिए जो अंग्रेज के एक एक्सपर्ट सिंचाई अधिकारी थे, ठीक है, सिडनी प्रेस्टेन का इस्तेमाल करके, उनकी सहायता लेके, उनसे सर्वेक्षण करवा के 3 बांध बनवाए, जिनके नाम हमने आपको बता दिए हैं, हरसी, तिघरा और काकेटो बांध बनाया, जिससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर हुई। ग्वालियर पॉटरीज नाम की फैक्ट्री स्थापित की। मिस्त्री खाने का पुनर्गठन किया, जहां रेलवे के उपकरण मशीनों के कलपुर्जे बनते थे। और 1925 में यूरोप यात्रा जब उनकी चल रही थी, तो पेरिस में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये माधवराव फर्स्ट का कार्यकाल रहता है। आप देख सकते हैं कि कितना आधुनिकीकरण उन्होंने ग्वालियर में लाने की कोशिश की, डेवलपमेंट लाने की कोशिश की। उन्होंने प्रथम नगर पालिका बनाई 1887 में। उन्होंने 1912 में पंचायतों का गठन किया, गांव को भी ध्यान दिया, नगरों को भी सुव्यवस्थित किया। सिंचाई विभाग के लिए उन्होंने काम किया, जिससे एग्रीकल्चर क्रांति हो। औद्योगिक क्रांति के लिए फैक्ट्री स्टार्ट की, रेलवे के उपकरण बन रहे हैं। व्यवस्थित गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ द ग्वालियर गवर्नमेंट ऑफ का निर्माण किया 9 सदस्यों की। तो आप देख सकते हैं कितना आधुनिकवादी थे, कितने विकासशील थे, ग्वालियर को आगे ले जाना चाहते थे। तो ये माधवराव फर्स्ट के बारे में हमने जाना। इसके बाद जो आखिरी अंतिम शासक है, उसके बाद भारत में विलय हो जाता है। तो अंतिम जो शासक है वो है जीवाजीराव सिंधिया, जिनके नाम पर आप देखते हैं कि ग्वालियर में यूनिवर्सिटी है, जीवाजीराव सिंधिया। तो जीवाजीराव सिंधिया आखिरी और अंतिम शासक है। 1925 तक हम पहुंच गए। 1948 में ग्वालियर का जो है भारत में विलय हो जाता है। तो अंतिम शासक अगले वीडियो में हम जीवाजीराव सिंधिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सिंधियाओं के द्वारा कुछ प्रमुख इमारतें के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिविजुअली हमने 1 to 1 वीडियो में कर लिए, लेकिन फिर भी इकट्ठा आपके लिए हम एक जगह ये संगठित कर देंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।